झारखंड की खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का फंडा खबर झारखंड से। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 जुलाई है, आज हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था देवघर के मामले में। जैसा कि आप लोग जानते हैं देवघर के मंदिर अभी बंद है और देवघर और बासुकीनाथ में मंदिर में पूजा को लेकर निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट पर याचिका दायर की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं रथ मेला जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें रथ यात्रा करने की अनुमति दी। हालांकि उसमें कुछ बंधन बांध दिए गए थे। साथ ही बहुत सारे राज्यों में अभी मंदिर खुल चुके हैं, चारों धाम खुल चुके हैं, काली घाट भी खुल चुकी है, तिरुपति मंदिर भी खुल चुकी है। इसी को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा था कि जो देवघर है वहाँ पर भी पूजा होनी चाहिए, बासुकीनाथ में पूजा होनी चाहिए और 26 जून को उन्होंने याचिका दायर की। 30 जून पर इसमें हाईकोर्ट में फैसला हुआ। आपको बता दें उससे पहले हाईकोर्ट ने उपायुक्त से सारी जानकारी मांगी थी कि इस बार जो है श्रावणी मेला लगेगा या नहीं लेगा। इस पर उपायुक्त से सारी जानकारी मांगी गई थी झारखंड सरकार को। साथ में बिहार सरकार को भी प्रतिवादी बनाने को कहा गया था। सारे फैसले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 30 जून को फैसला ले लिया था। हालांकि उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा और 3 जुलाई को यानी आज के दिन इस फैसले को सुनाना था। इससे पहले आपको बता दें हेमंत सोरेन सरकार ने 1 जुलाई को ही इस पर फैसला ले लिया और उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर में पूजा नहीं होगी या इस बार श्रावणी मेला नहीं लगेगा। हालांकि ये स्पष्ट उस समय तक नहीं था कि वहाँ पर पूजा होगी या नहीं होगी। इसके दूसरे दिन बाद हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि अब बड़े बड़े एलईडी लगेंगे देवघर में और वहाँ पर भगवान के दर्शन होंगे, पूजा होगी। आपको बता दें इस पर फैसला लेने के बाद आपको आज क्या हुआ हाईकोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो यहाँ पर डॉक्टर रवि रंजन चीफ जस्टिस है जो और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्होंने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड सरकार भक्तों को ऑनलाइन दर्शन करवाए और इसकी व्यवस्था की जाए। इस फैसले के बाद देवघर में सदियों से जो लगने वाला श्रावणी मेला है उसकी परंपरा टूट गई। आपको बता दें चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 सत्रों पे की। जैसे ही मामले की सुनवाई हुई निशिकांत दुबे के जो वकील है उन्होंने हेमंत सोरेन के बयान पर इशारा किया और हाईकोर्ट को बोला कि जब ये मामला लंबित था तो हेमंत सोरेन ने पहले ही फैसला कैसे दे दिया। याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनने के बाद जो न्यायाधीश वे थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सुनवाई को टाल दी और कुछ देर बाद फिर से याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को कोर्ट में तलब किया। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई। सचिव ने खंडपीठ को मेला के दौरान पेश होने वाले समस्याओं के बारे में बताया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि आपको बता दें हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये बयान देना जरूरी नहीं था। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपको बता दें, मैंने आपको पहले बता दिया है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही फैसला सुना दिया था। श्री सोरेन ने कहा था कि कोरोना संकट के मद्देनजर इस साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कहा कि बाबा भोलेनाथ राज्यवासियों के सहयोग से वैश्विक महामारी को नियंत्रित कर पाए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मंदिर खोलना जन स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं है। इसके पहले 1 जुलाई 2020 को उन्होंने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पंडा धर्म रक्षणी सभा देवघर के प्रतिमंडल से मुलाकात की थी और कहा कि इस बार श्रावणी मेला का आयोजन करना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 जुलाई 2020 को देवघर और दुमका के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर कह दिया था कि इस वर्ष मेला का आयोजन करना संभव नहीं है। आपको बता दें श्री दुबे ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि श्रावणी मेला से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, इस पर मेला के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस बार कोविड-19 को लेते हुए भगवान के दर्शन ऑनलाइन होंगे और मेला नहीं लगेगा और इसकी जो व्यवस्था वो झारखंड सरकार को करनी होगी। इस बार आप जो जल ढालते थे, लाखों श्रद्धालु जो पैदल चलते थे दिन भर और जाकर जल ढालते थे, इस बार वे सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा और जो भी होगा आपको ऑनलाइन दर्शन ही करने होंगे। आप इस बार ऑनलाइन दर्शन लेकर बाबा के आशीर्वाद ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।